हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक अस्तर वाले सूट की शॉर्ट स्लीव बनाऊंगी। तो ये 4 इंचेस इसकी लेंथ होगी स्लीव्स की। तो सबसे पहले लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास लाइनिंग है, इसे मैं 4 फोल्ड कर दूंगी। तो ये देखिए, एक बार फोल्ड है ये, अब एक बार फिर से फोल्ड कर दिया और राइट हैंड साइड पे इसका बंद साइड रहेगा। अब इसके बाद हम लेंथ मार्क कर लेंगे। तो 4 इंच की लेंथ है, तो मैं 5 इंच पे मार्क कर दूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे। अब इस मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम डाउन करेंगे। तो डाउन हमें 2.5 इंच पे करनी है, क्योंकि ये शॉर्ट है स्लीव्स। 5 इंच तक की स्लीव में आपको 2.5 इंच डाउन करना है और इसे सीधा कर देना है। नहीं तो आप अगर और ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा खींचा खींचा सा हो जाएगा शॉर्ट स्लीव्स में। और राउंडनेस देने के लिए ये मैं बंद साइड से 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, इस तरह से। इससे आस्तीन खींचेगी नहीं। और अब ऊपर से लेकर आपको आर्म होल राउंड का हाफ मार्क करना है। तो यहाँ से आपको टेप पकड़ के, इधर मेरा 8 इंच आ रहा है, 16 का हाफ तो मैंने मार्क कर दिया और 1 इंच मैंने मार्जिन ले ली। अब इसके बाद इस मार्क से और आपके आस्तीन का मार्क आर्म होल का आपको मैच कर लेना है। और एक इस लाइन पे एक गोलाई दे दीजिए आस्तीन के शेप की, कर्व शेप। तो ये एक कर्व शेप बन गया। अब इसके बाद मोहरी का मार्क कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट है तो बहुत टाइट मोहरी नहीं रहेगी, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1 इंच में मार्जिन ले लेती हूँ। अब बस इन मार्क्स को आप मिला लीजिए आपस में। तो ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये स्लीव्स कट चुकी हैं दोनों। बीच में मैंने नॉच लगा लिया है सेंटर का। और अब हम इस पे फ्रंट की कटिंग करेंगे, जो हमारी फ्रंट आर्म होल होगी। तो ये हमारी 1.25 इंच डीप होगी। तो आप चाहें तो ऐसे मार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा डीप रहेगा हमारा फ्रंट का आर्म होल। और इसे भी छांट लीजिए, ट्रिम कर लीजिए। तो ये पूरी कटिंग हो गई अस्तर की। अब हम लेते हैं मेन फैब्रिक। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा, ये फ्रंट पे आएगा जो ये एम्ब्रॉयडरी है। तो और नॉच मैंने इस पे भी लगा लिया है। तो बस अब सीधे पार्ट के ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे और नीचे से इस तरह से हम इसे स्टिच कर देंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट कर देंगे, बाद में लाइनिंग पलट लेंगे। तो सबसे पहले नीचे के साइड अस्तर और लाइनिंग को जोड़ लेते हैं। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स पे ही अस्तर और लाइनिंग जोड़ ली है। और अब हम इस तरह से नेल्स की हेल्प से इसे फ्लैट कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे टॉप स्टिच नीचे के साइड, और इसे हम पूरा जोड़ लेंगे। लाइनिंग और अस्तर को पूरा अब हम जोड़ लेंगे। और ठीक इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स में भी करेंगे। टॉप स्टिच लगा देंगे एक, और इसे पलट के हम इसे पैक कर देंगे। और ये जो फ्लावर वाला पार्ट है ये मेरे फ्रंट स्लीव में आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसे अटैच कर लिया है। अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच हो चुके हैं हमारे इस तरह से। अब हमें इसे जॉइन करना है अपने सूट पे। तो ये सूट है मेरा। अब देखिए, ये जो डीप वाला पार्ट है ये फ्रंट पे आएगा। तो आप इस तरह से रख लीजिए
डीप वाला पार्ट हमारे फ्रंट पार्ट पे अटैच होगा। तो अटैच करने के लिए नॉच से, जो हमारी आस्तीन का नॉच है वो शोल्डर के ऊपर रखेंगे और मिडिल से सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो इससे बहुत ही अच्छी स्लीव्स की जो शेप है वो आ जाती है। तो मैं आपको मिडिल से ही लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए एक साइड लग गई। अब दूसरी साइड मैंने ये शोल्डर पे रखा और मिडिल से दूसरा साइड भी कंप्लीट कर लूँगी। इससे आस्तीन खींचती नहीं है और बिल्कुल बराबर से बैठती है। और जब आप पहनेंगे इसे तो ये खींची खींची सी, चढ़ी सी नहीं लगेगी आपको। तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसे दोबारा भी सिल के बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इसकी सिलाई, और दूसरे स्लीव्स में भी ऐसे ही लगेगा। और ये मेरा एम्ब्रॉयडरी पार्ट सामने आ चुका है। इसी तरह मैं दूसरा भी जो पार्ट है स्लीव्स का वो अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। थैंक